बारी साहब, ये बताइए कि उसके बाद आपने समाज की बेहतरी के लिए काम करना शुरू कर दिया, तो काफी सारे स्कैमर्स का आपने पर्दाफाश किया। चाहे फेक डॉक्टर्स की बात करेंगे, चाहे इंफॉर्मेशन डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, या बकरवाल तबका के एक लीडरशिप की बात करें। गरज समाज के लिए अपनी बहुत सारी खिदमात अंजाम दी अभी तक, और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। गिरते हैं शहसवार मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। हर तरफ एक ही नारा, समाज को बदल डालो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो द जालिम न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त शाह हिलाल। नाजरीन, आज हम आपको उस समाज के उस अहम नौजवान को रूबरू कराएंगे जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बिल्कुल बात हम डॉक्टर अब्दुल बारी नाइक, जो कि टर्मिनेटेड प्रोफेसर है। डॉक्टर अब्दुल बारी नाइक समाज की बेहतरी के लिए जो काम कर रहा है वो वाकई काबिल सताइश है, और मजीद क्या कुछ करने जा रहा है डॉक्टर अब्दुल बारी नाइक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। थैंक यू। तो ये बताएं डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके इस मुख्तसर सी जिंदगी के बारे में। ये स्टार्ट हुई है एक्चुअली मेरी प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन यही से की है मैंने, अनंतनाग से प्रॉपर स्टीजन बॉयज स्कूल से। फिर मैं इसके बाद चला गया अलीगढ़ में मैंने फिर ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की, पीजी भी और पीएचडी भी वहीं से किया। फिर उसी दौरान मैं एक्चुअली मेरे पेरेंट्स का ये पहले था ख्वाब कि ये डॉक्टर हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हो पाई और ड्रॉप हुआ उसमें। उसके बाद मैंने लाइन चेंज की क्योंकि मेरा खुद का ड्रीम था मैं एनडीए क्वालिफाई करूं, बाकी चीजें, लेकिन उस टाइम मेरा आई साइट थोड़ा कम निकला तो मैं उसमें नहीं निकल पाया। उसके बाद मेरा ड्रीम था सीडीएस और असिस्टेंट कमांडेंट। फिर मेरी हुई थी प्रिपरेशन भी हुई थी, ठीक ठाक थी, और इवन सिलेक्शन भी हो गई थी। लेकिन घर वालों को आपको पता ही है कश्मीर में पर्टिकुलर फैमिलीज नहीं चाहते थे यूनिफॉर्म पहनना। फिर असिस्टेंट कमांडेंट मेरी माँ को लगा था ये आर्मी वाला बन जाएगा, जबकि वो ऑफिसर रैंक होती है। फिर वो भी छोड़ दिया। फिर मेरे डैड का मतलब मेन जो था उनका ड्रीम था कि ये आईएएस निकाले। फिर मैंने आईएएस अटेम्प्ट दिए 2009 से लेके 2013 तक, तो मैं उसमें ड्रॉप हो गया इंटरव्यू में भी, और केएस में भी 2-3 बार ड्रॉप हुआ। और इसी के साथ साथ जो मेरी एजुकेशन होती थी, इसी के साथ मैं सिविल की भी तैयारी करता था, और उसी में मैंने पीएचडी में भी फॉर्म डाला, या वहां से पीएचडी भी हो गया। लेकिन जब मेरा इवन पीजी कंप्लीट होने से पहले ही मेरा उसमें जेआरएफ हो जाता था। जेआरएफ होती है हाईएस्ट पोजीशन यूजीसी जेआरएफ, तो उसमें मुझे फेलोशिप मिलता था। फिर मैं मजबूरन हो गया पीएचडी करने के लिए। जब मजबूर ही हो गया क्योंकि मैंने सोचा तैयारी भी चलेगी और फेलोशिप भी मिलेगी, अच्छा है। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो गया एक सब्जेक्ट में पीएचडी, फिर मैं तैयारी करता रहा, और उसके बाद मैंने सोचा चलो मेरा जेंडर में भी जेआरएफ है, मैं उसमें भी ट्राई करता हूँ। फिर उसमें भी मैंने ट्राई की। फिर मैंने दूसरा पीएचडी हैदराबाद से किया जी। और इसके साथ साथ मैंने बहुत सारे क्रिमिनोलॉजी का डिप्लोमा मैंने किया है साथ साथ ही इसके, क्योंकि वो पार्ट टाइम डिप्लोमा था। और पीजी मैंने सोशियोलॉजी से भी किया, 3 सब्जेक्ट से मैंने पीजी किया, और तीनों में मैं जेआरएफ था। और पहले तो डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, फिर ये ऑब्जेक्टिव मेरे जेआरएफ हो गए 3 सब्जेक्ट्स में। और उसके बाद 2 सब्जेक्ट्स में मैंने पीएचडी किया। जब मैं वहां से आ गया वापस, क्योंकि 6 महीने बाद 2 साल बाद में आता था, तो मैं यहाँ सोसाइटी को देखता था, ये डिफरेंट सोसाइटी है। यहाँ चंद लोग दूसरे को मतलब दूसरे की खाल अपने जूतों के लिए मतलब एज ए यूज करते थे, एज ए जूते। मैंने 2014 में यहाँ एक केस देखा कि बान एक गांव है हमारा, उसमें सरपंच ने क्या किया था, उसने एक लेडी को लिखा था रिपोर्ट के द बिलो मेंशन लेडी इज नो मोर नाउ दिस, जो ये बेनिफिट मतलब ले रही थी सोशल वेलफेयर में, इसको शिफ्ट किया था अपनी रिलेटिव का। मैंने उस पर बहुत बड़ा हंगामा किया। इवन वो जेल था, वो सरपंच 15 दिन के लिए वो जेल भी चला गया, और उस लेडी को हक दिलाया। फिर मैंने देखा यहाँ रूरल डेवलपमेंट हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इतने लूप होल्स के इमेजिन, क्योंकि ये मैं ही समझ सकता था क्योंकि मैं एक रिसर्चर था। मैंने सोचा बेस्ट है मैं वापस जाऊं, काम करूं। इवन उसी दौरान जब मैंने पीएचडी एक कंप्लीट की, ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मुझे ऑफर आया था पोस्ट डॉक के लिए, मैं वहां नहीं गया।
मैंने सोचा बेस्ट है मैं अपने ही स्टेट में जाऊं। इसके बाद अलीगढ़ में मेरे फ्रेंड सब एडजस्ट है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, डीयू में है बहुत सारे मेरे बैचमेट सब, मैंने अप्लाई वहां किया, इवन हुआ भी, लेकिन मेरे जमीर ने कहा कि नहीं मुझे वापस जाना चाहिए, मैं जिस मिट्टी से आया हूं, जिस धरती से आया हूं उससे वहां की खिदमत करूं। हाँ, उन्हीं के लोगों की खिदमत करनी है। फिर मैं वापस आ गया तो 2016 में मेरी अपॉइंटमेंट हो गई हायर एजुकेशन में। और जब हायर एजुकेशन में तो सबसे पहले मुझे अपॉइंट किया गया कुलगाम कॉलेज में, उसके बाद 7 दिन बाद ही मेरी ट्रांसफर हो गई गांधरबल, पुलवामा, कठुआ, उधमपुर और एमए रोड और उसके अलावा गांधीनगर, इन सब में मैंने अपनी सर्विस दी हुई है। लेकिन जल्दी जल्दी ट्रांसफर इसलिए होती थी, जिस भी जगह में जाता था वहां मैं समाज को साफ करने की कोशिश करता था। 2017 में मैंने देखा रहबर खेल में कुलगाम में बहुत बड़ा गपला था, फ्रॉडुलेंटली जो थे डीसी साहब तब के, उन्होंने फ्रॉडुलेंटली फेक डॉक्यूमेंट्स पे चंद रहबर खेल के स्टूडेंट्स को मतलब ये किया था, इन किया था, और जो डिजर्व करते थे उनको नहीं किया। उसमें एक एग्जांपल, एक लड़की से पूछा गया अंदर इंटरव्यू में क्वेश्चन कि आप विटामिन डी किस किस इसमें है फ्रूट में, विटामिन सी किस किस में है, उसको उतना नहीं पता था, ऑल दो डिग्रियां थी। तो उन लोगों को इन किया गया जो मेरी डिजर्विंग स्टूडेंट उनको आउट किया गया। उस पर मैंने 19 नवंबर को मैंने आरटीआई डाली। जब मैंने आरटीआई डाली फिर मुझे बहुत प्रेशर आ गया आरटीआई विड्रॉ करो, लेकिन मैंने नहीं माना। उसके बाद मेरे जो कॉलेज के प्रिंसिपल है उनको प्रेशराइज किया गया कि एक कमेटी बिठाओ, ये हमारे खिलाफ बोलता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, इसके रिवर्स में आप रिपोर्ट दे दो। तो उन्होंने कमेटी बिठाई, कमेटी की रिपोर्ट अभी भी मेरे पास पड़ी है, वो मैंने कोर्ट में भी पेश की है। उसमें सीधे दिया है कि ये मोस्ट डेडिकेटेड टीचर है, ये मोस्ट ऑनेस्ट है, स्टूडेंट्स इसके इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि ये उनको अपने भाइयों की तरह ले लेता है और उनका पेन ये खुद ले लेता है और उनको कभी तकलीफ नहीं होता है। ये फ्राइडे को भी क्लास देता है, जबकि फ्राइडे को यहां आप कभी नहीं देखेंगे कॉलेज में क्लास होती थी। मैंने ही सिस्टम चेंज किया, मैंने कहा नमाज से पहले क्लास दे दो, पहले रोजी हलाल करो, उसके बाद नमाज होती है। और ये मैंने नारा चलाया तो वो हुआ, हर एक कॉलेज में हुआ। उसके बाद क्या किया, रिवर्स रिपोर्ट देने ना की वजह से मेरे उस प्रिंसिपल बशीर अहमद परे साहब को डीसी साहब ने ट्रांसफर करवाया यहां से गांधरबल। और वो कहते भी थे कि मैं उस बंदे को ट्रांसफर कराऊंगा जो नहीं लद्दाख भेजूंगा, और गांधरबल गेटवे ऑफ लद्दाख है। नेक्स्ट 7 डेज में मेरी भी ट्रांसफर वही करा उसी कॉलेज में। और उसके बाद मैं सीधे मतलब कोर्ट किया, मैंने कोर्ट केस अटेंड किया। तो मैंने जज साहब से सीधे कहा इसने मुझे इसलिए ट्रांसफर किया क्योंकि मैंने आरटीआई डाली। मैंने पूरी रिपोर्ट जब दिखाई तो उसने कहा मैं पता करूंगा। और जज साहब बहुत ऑनेस्ट थे, उन्होंने कहा मैं स्टे दे दूंगा, और उन्होंने कोर्ट स्टेट्स को दे दिया, मैं वही रुका। उसके बाद मैंने बहुत सारे गपले निकाले हर जगह जहां भी मैं गया, चाहे श्रीनगर काम किया, जम्मू काम किया, उधमपुर में मेरी लास्ट ट्रांसफर हुई। फिर जब उसने रिवर्स रिपोर्ट दे दिया उसके बाद इन्होंने हायर अप्स को लिखा, इवन प्रेशर किया पुलिस डिपार्टमेंट, जबकि पुलिस के बहुत अच्छे ऑनेस्ट ऑफिसर्स मेरे अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं और वो मुझे रेस्पेक्ट देते थे। उन्होंने प्रेशराइज किया एसएचओ कुलगाम को, कहा कि इसको देशद्रोही में 13 यूएलएपी में बुक कराओ। और इवन सरपंच को भी मतलब सरपंच को भी डायरेक्ट किया, वो भी एनसी का था और वो डीसी भी एनसी के लोगों के साथ उठना बैठना था, इसलिए उन्होंने उसको वहां ट्रांसफर किया था। तो उन्होंने मुझे बुक करवाया 4, जिसमें 2 एफआईआर लगे अनलॉफुल, एक सरपंच का और एक डीसी साहब का। फिर जब लगे एफआईआर तो 2019 में अगर आप अभी भी सर्च करेंगे, मैं एज ए कोविड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर काम किया मैंने 2019 में। उसमें 35 पुलिस डिपार्टमेंट के 35 सोल्जर्स को मैंने वहां मतलब उनकी खिदमत की। उनको जो कोविड हुआ था उनको मैंने क्वारंटाइन किया 35 को। उसके बाद 2020 में पुलिस ने रिपोर्ट दिया ये एब्सकॉन्ड है। इनजस्टिस तो है ही, क्योंकि मैंने आपके ही सोल्जर्स को बचाया, वो हमारे मतलब स्टेट के सोल्जर्स है, उनको मैंने प्रोटेक्ट किया। वो 24 घंटे खड़े होते हैं, लेकिन फिर पुलिस की रिपोर्ट आती है एब्सकॉन्ड है। फिर मेरी ट्रांसफर होती है उधमपुर। जब उधमपुर ट्रांसफर हुई है वहां मैंने लाइब्रेरी देखी, लाइब्रेरी में आउटडेटेड बुक्स और वो टेक्स्ट जो बच्चे नहीं पढ़ सकते, जो उनके लिए बेनिफिट नहीं है, हाई स्टैंडर्ड कोई भी बुक नहीं। मैंने मैम से वहां सीधे बात की, मैंने कहा मुझे ये रिजेक्ट माल नहीं चाहिए क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ना है। उसने कहा इसमें इतना डिस्काउंट है 20% 30। मैंने कहा अगर 1 भी % डिस्काउंट होगा वो स्टूडेंट की बेनिफिट के लिए है, वही बुक्स। मैंने स्टेलर एंड स्टेलर की बुक्स, क्लाइमेटोलॉजी, क्रिचफील्ड, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लाई मैंने उस लाइब्रेरी किताबों को स्टूडेंट्स की नीड होती है। हाँ, और जो असल में मुझे प्रिस्क्राइब किया गया था अलीगढ़ में,
DU में, JNU में, उन्हीं बुक्स को मैंने स्टूडेंट्स के लिए लाया। ऑल दो फिर उन स्टूडेंट्स की मेरे टुवर्ड शफकत होगी, मैंने उनको पूरा समझाया। वो मुझे हमेशा कहते थे क्लास में, सर आपका नाम क्या है? उनको 1 महीने 5 दिन तक मेरा नाम नहीं पता था, जब तक मुझे अरेस्ट नहीं किया गया। उसके बाद उनको पता चला इसका नाम ये मुस्लिम था, तब तक उनको पता ही नहीं था ये बंदा। वो मैं उनको कहता था मेरा नाम है मेरी आइडेंटिटी, जो मैं पढ़ाऊंगा वही मेरा नाम है और वही आप याद रखो। और इवन वो मैम भी शॉक हो गई। मैंने उनको सीधे कहा, उसने मुझे 2 बार कहा कि आप चाय पियो। मैंने कहा मैं डिपार्टमेंट की चाय भी नहीं पीता हूं, मैं बहुत स्ट्रिक्ट बंदा हूं, मेरे रूल्स अलग है और ये ही बुक्स मुझे चाहिए, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। उसने फिर इंक्रीज किया, जितना फंड्स आए थे मेरी बुक्स के लिए उसको फिर 2-3 लाख और इंक्रीज किया उसने। उसको पहले लगा ये बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा बंदा है। फिर लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो FIRs लगे थे, उसकी वजह से मुझे फिर वहां अरेस्ट किया गया। और दूसरे ही दिन, वो वुमेन्स कॉलेज था, अच्छी बात बताऊंगा, वो वुमेन्स कॉलेज था, बॉयज कॉलेज ने मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट किया। वो RSS के चंद उसमें मेंबर्स थे यहाँ BJP के, उन्होंने मेरे खिलाफ मोर्चा खोला। तो कॉलेज की फीमेल स्टूडेंट्स ने मेरे सपोर्ट में कहा कि वो देशद्रोही नहीं है और मेरे सपोर्ट में नारे दे दिए। आप खुद देख लीजिए कितनी बड़ी बात है उस जम्मू वाले बेल्ट में, क्योंकि मैं पहचाना जाता हूं, चाहे गांधीनगर वुमेन्स कॉलेज हो, कठुआ हो, श्रीनगर हो या कुलगाम हो या अनंतनाग हो, स्टूडेंट्स में सिर्फ इस वजह से फेमस हो, उनको लगता है ये ऑनेस्ट है, डेडिकेटेड है और ये हमारी प्रॉब्लम समझता है, हर एक चीज और दिल से पढ़ाता है जैसे अपने भाई बहनों को पढ़ाता है। तो इन सारी वजूहात को मद्देनजर रखते हुए शायद आपको टर्मिनेट किया गया। मैंने पहले ही कहा कि DC साहब का ईगो हर्ट हो गया, उसने हायर अप्स को लिखा, क्योंकि मैंने स्टेटस को लाया और इवन उसने प्रेशराइज भी किया उनको, मेरे प्रिंसिपल को। जब सब अपोजिट हो गया तो उन्होंने फिर SHO को प्रेशराइज किया कि उसको FIR लगाओ। बारी साहब ये बताइए कि उसके बाद आपने समाज की बेहतरी के लिए काम करना शुरू कर दिया, तो काफी सारे स्कैमर्स का आपने पर्दाफाश किया, चाहे फेक डॉक्टर्स की बात करेंगे, चाहे डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, या बकरवाल तबका के एक लीडरशिप की बात करें। गरज समाज के लिए अपनी बहुत सारी खिदमात अंजाम दी अभी तक, और अभी बहुत कुछ करना बाकी है ताकि समाज में बेराही रवि को किस तरह रोका जाए। तो अभी तक जिन स्कैम्स का आपने पर्दाफाश किया, तो क्या सोच के आपने स्टेप उठाया? देखिए, मैंने पहले ही कहा, मैं बाहर से जब पढ़ के आया तो मैंने सिर्फ ये सोचा कि यहाँ बहुत बुराई है, मैं अपने समाज को क्लीन करूंगा। मुझे कभी ये नहीं था मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाऊं, मुझे कभी ये नहीं था चलो IAS क्वालिफाई हुआ तो हुआ नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, मुझे तब भी समाज के लिए लड़ना है। अगर मैं IPS बनूंगा तब भी एज ए डिस्ट्रिक्ट SSP या SP बन के मुझे खिदमात देने थे और एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर भी खिदमात। लेकिन उसके अलावा एक रोल है, एक सीजन हूं, मेरा राइट बनता है RTI डालना, मेरा राइट बनता है कंप्लेंट्स डालना, मेरा राइट बनता है अगर कोई हक तलफी हो रही हो उसके खिलाफ आवाज उठाना, और मैंने वही किया। उसके बाद, उससे पहले भी मैं करता था। मैं 2014 से, जब इवन मेरी PhD भी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो उस दिन से मैं कंप्लीटली चाहता था कि मैं चेंज करूं सोसाइटी को, कहीं ना कहीं जितने भी लूप होल्स है उनको निकाल दूं। और उसके बाद फिर जब मुझे जेल हो गई, जेल में 1.5 साल रहा, उस 1.5 साल में मैंने जेल में भी यही सोचा कि मुझे टर्मिनेट क्यों किया गया, नंबर 1। अच्छा चलो, ये अल्लाह की मर्जी थी, तो रीजंस क्या थे? मैंने वहां जब एक चीज जोड़ी, मैंने कहा यहाँ बहुत इनजस्टिस है, बहुत करप्शन है, मैं दोबारा जाऊंगा वापस, मैं सड़कों पे अब आ जाऊंगा और फुट मार्च करूंगा, बाकी चीजें करूंगा ताकि मैं सोसाइटी को क्लीन अप करूं। उसके बाद इस साल 2023 1 अगस्त से मैंने फुट मार्च शुरू किया। मैंने नियर अबाउट 350 किलोमीटर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के कवर किए। फिर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेके सवालगाम से कुलगाम 3 किलोमीटर पैदल किए, वो परमिशन दिया उन्होंने। उसके बाद मैं अनंतनाग गया। अनंतनाग मैंने 500 किलोमीटर हर एक रोड चला पैदल, कुकरनाग हो, पहलगाम हो, डूरू हो, वैलू हो, कर्जगुंड हो, या ब्रिजवाड़ा हो, संगम, न्याय, हर साउथ कश्मीर का हर एक इलाके का आपने फुट मार्च। साउथ ही नहीं, फिर जब मैंने अनंतनाग कंप्लीट किया, एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने 10 बार एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड की, मुझे परमिशन दे दीजिए खनबल पॉइंट से अनंतनाग मेन तक, ताकि मैं प्रेस वालों से भी बात करूं और अवेयरनेस फैल जाए। और उसमें सिर्फ एक ही चीज कहा मैंने, जो ये कंसल्टेंसी वाले हैं, जो हमारे यूथ को ठगते हैं, जो इवन फ्लश ट्रेड करते हैं, जो इवन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, इनके खिलाफ मुझे बैनर लेके चलने दे दीजिए, ताकि आप इन पे स्ट्रिक्ट नकेल कसोगे, ताकि आम नागरिक
लोग जो है वो अवेयर भी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनको कहा जाता है हम नीट के जरिए आपको क्वालिफाई भी कराएंगे, पंजाब में नर्सिंग कराएंगे, उनके पैसे ठगे गए। उनके लिए जो सऊदीया में फ्रॉडुलेंटली भेजे जाते हैं हज के लिए, मतलब उम्रा के लिए yes. या इवन उसके अलावा हमारी बहनों को भेजा जाता है कि आपको वहां स्टाफ नर्स का पोस्ट है, फिर वो घर में सफाई मेड एज ए उसको अपॉइंट किया जाता है। उस सब इनजस्टिस के खिलाफ मैंने एप्लीकेशन दर्ज की, से उनको हायर रिजेक्ट आज तक हुई। आज तक मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने वो